अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बाऊ हारून चिश्ती ऑफिशियल और मैं हूं आपकी मेज़बान ईशा खान। जी तो नाजरीन, आज हम जनवरी के प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। सेजिटेरियस के ऊपर बात करेंगे। सेजिटेरियस का मंथ कैसा रहेगा, क्या इनके हाल अहवाल रहेंगे, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर बाऊ हारून चिश्ती साहब। इनको मैं प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप सुनाइए, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आसानी वाला मामला करें आप। आमीन। अच्छा सर, बताइएगा कि सेजिटेरियस कैसे लोग होते हैं, पहले कि इनके मतलब बेसिक्स बताएं, फिर उसके बाद इनकी मंथ की प्रेडिक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सेजिटेरियस वाले के लिए जो है आज मेरी प्रेडिक्शन है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा प्रोग्राम लास्ट तक देखेंगे। और सेजिटेरियस वालों के लिए कुछ अच्छा भी है, कुछ अच्छा नहीं भी है। अच्छा नहीं का भी बिल्कुल सलूशन है, अच्छे है का अल्लाह से करम और फजल और शुक्रिया है। मैं कुछ बेसिक्स पे बात करूंगा। बेसिक्स पे बात करने से पहले मैं जो इसकी बेसिक्स है वो कुछ थोड़ी सी पेश करके मंथली प्रेडिक्शन आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अच्छा, इस तरह जो लोग 23 नवंबर से लेके 22 दिसंबर के दरमियान में पैदा हुए हैं, ये ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक हो गया। इनका जो मुबारक दिन है वो जुमेरात है, हाकिम सियारा जुपिटर है। ठीक हो गया। और इनके जो उनसर है वो आतशी है और इनके आसमान की छठे आसमान पे हाकमियत है। इनके जो अस्माए आज़म है वो या काबिज हो या फत्ता हो या बासित हो। 2026 में इनको बहुत सूटेबल लकी है, करम है, फजल है। और ये इनकी बेसिक्स है। बेसिक्स इनकी ये, इसमें जो अस्माए आज़म है वो ये जो है या काबिज हो या फतह हो या बासित हो। स्क्रीन पे ये तावीज़ आ रहा है। एक तो ये तावीज़ को ज़रूर लें, ये ना सोचे कि ये तावीज़ गंडे का काम है, और नहीं भाई, ये तावीज़ गंडे का काम नहीं है, ये नक्शे मुअज़्ज़म का काम है। हम इसे नक्शे मुअज़्ज़म कहते हैं। तावीज़ वो चीज़ होती है जो चले, तावीज़ को भी हम मुबारक कहते हैं। कुछ लोगों ने इसका गलत मायने और गलत रंग दे दिया हुआ। ये तावीज़ आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है और करम नवाजियों के अंबार है। इससे आपके पे दौलत की बारिश और ख़ास कर आपके लिए जो एहसास महरूमी है वो दूर, और कैदो बंद से खलासी और मुफलसी से भी खलासी का मजबूत असबाब बनेगा। ये मुश्क और अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से ये तैयार करदा नकूश होते हैं। तो आइए प्रेडिक्शन पे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। जो मेरे प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं, वीडियो का, मैं उनके लिए दुआ गो कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ कहीं भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखा होगा। मोहतरमा, प्रेडिक्शन के हाल अहवाल जरा थोड़े से ना सुनने वाले और समझने वाले हैं। इनके ज़ायचा के दूसरे घर में 4 इकट्ठे सितारे कम्युनिकेशन कर रहे हैं और उन्होंने बाकायदगी के साथ यहाँ से अब इसी मंथ में मूव करना है। जैसे ही वो मूव करेंगे, इनके लिए बड़े असबाब का सबब बनेंगे। ठीक है। बहुत सी ज़्यादा रुकावटें दूर होंगी और बहुत से ज़्यादा इनके जो है ना मामला बेहतर होते नजर आएंगे। ठीक है। इनकी साख मजबूत होगी। जो लोग इनके लिए साजिश कर रहे थे वो नाकाम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक। लेकिन इसके साथ साथ इनके फाइनेंस के मामला भी बड़े तगड़े होने जा रहे हैं और इनकी रोजगार भी बेहतर होगा। ये ज़्यादातर ज़ोडिएक साइन, बल्कि हर बंदा ही आजकल जितनी गुर्बत खासकर पाकिस्तान में है, यहाँ कानूनों की तो इम्प्लीमेंट हो रही है, लेकिन इंसानों की फलाह बहबूद के लिए तो कुछ भी नहीं सोचा जा रहा। ऐसे ही है। लिहाजा यहाँ पे इनकी जो मकरूजी वाला मामला है ना, कर्ज का मामला इनका, वो भी दूर होगा। यानी कि इनको कर्ज से खलासी मिलना शुरू हो जाएगी। यानी ये बाकायदा अमल 23 जून के बाद से होगा और 23 जून के बाद से लेके फिर इंशाअल्लाह ताला ये 6 मार्च तक जो है ना, इनके लिए करम ही करम है, करम ही करम है। लेकिन चूँकि इस साल के आखिर तक जो है इनके लिए जो है ना मेहरबानियों के अंबार लगने शुरू हो जाएंगे और बड़े अच्छे असबाब बनने शुरू हो जाएंगे। अब सुन लीजिए, चूँकि कहते इनके जायचे के 11वें खाने में इनके इनके लिए हर चीज़ को उलट किए हुए हैं। इनके लिए हर चीज़ के लिए, हर मामला को जो है ना, यानी कि ये कह लें कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती।
اب چونکہ ان کے جو یہ جو میں نے ستاروں کی کمیونیکیشن بتائی ہے اکٹھے جو آپس میں شاد و نظرات کر رہے ہیں یہ ان کو بہت زیادہ تگڑا کر رہے ہیں، ان کو بہت زیادہ پازیٹیو کر رہے ہیں، ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب خفیہ خانوں میں ان کے لیے بڑی سازش چل رہی ہے، اور آج سے نہیں چل رہی، بڑی دیر سے چل رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ان کے ذائچے کے 7ویں اور 8ویں گھر میں یورنس اور مشتری حالت رجت میں ہیں، اور انہوں نے رجت میں آنا ہے آج سے 1.5 ماہ بعد۔ ٹھیک ہے۔ ابھی ان کو اپنے غصے، اپنے لہجے میں نرمی، غصے پہ کنٹرول، اور ہر لحاظ سے ان کو بہتر کہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہوگا، دین یہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ان کے لیے آگے بڑھنے کے لیے بڑے آسان رستے ہیں۔ ذائچے کے 5ویں خانے میں راہو ہے اور زحل ہے، وہ نحوست جو ہے وہ ڈال رہی ہے، ان کا بیسیکلی ان کو منظر سے ہٹانے کی پوری کوشش میں لگے ہوئے کہ ان کی پرسنالٹی کو منظر سے، خاندان سے ہٹانے کے لیے، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات توڑوانے کے لیے، میاں بیوی کے تعلقات توڑوانے کے لیے، سیجیٹیریس والوں کے لیے بہت سی طاقتیں لگی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو فی الحال جادو ٹونے کے بھی ایلیمنٹس ان پہ نظر آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نظر بد کا شدید شکار ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ تعویذ جو میں نے ان کو یہ بتایا، یہ خدا رہا ایک تو اس تعویذ کی مدد حاصل کریں، کیونکہ یہ اللہ کے پاک کلام کی مدد ہے۔ یہ اس میں جو ہے نا یہ ہم دے رہے، اس کا ایک معقول سا ہدیہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت حساس کام ہوا ہوا ان کے لیے، بہتری بھی آ رہی ہے اور حساس کام بھی ہے، لہٰذا ان کو اپنا ذائچہ فوری طور پہ بغیر ٹائم ویسٹ کیے بنوانا چاہیے۔ ذائچے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ ہماری ایک مقبول سی فیس ہے، اس کے لیے یہ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا مشورہ اور ان سے ریلیٹڈ، کیونکہ تمام سیجیٹیریس والوں کے ساتھ ہم اوور آل بات تو کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ جو ہے یہ آپ یہ بات کہہ سکتی ہے کہ پرسنل جو ہوتا ہے نا ذائچہ، اس میں لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو ہے رزق میں فراوانی تو ہے، لیکن ڈیپورٹ ہونا یا ملک میں واپس آنے کے زیادہ خدشات نظر آ رہے ہیں۔ جی شکریہ۔ تو تو سیجیٹیریس آپ کو ہم نے بتایا کہ ان کے منتھلی پریڈکشنز کیسی رہنے جا رہی ہیں، منتھ میں ان کو کیا کیا کون سی صورتحال کا سرکمسٹانسز کا فیس کرنا پڑے گا۔ یہاں پر میں ہارون صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گی، انہوں نے ہمیں پروگرام کے لیے ٹائم دیا، بہت شکریہ ہارون صاحب آپ کے وقت کا۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔